खान साहब ने फिर डिसाइड कर लिया है कि लॉन्ग मार्च करना ही करना है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी सालों इंतज़ार करती थी जलसा करने के लिए। वहाँ पे पिछले चंद माह में दो दफ़ा जलसे कर चुके हैं और इस वक्त जो पब्लिक प्रेशर है वो फाइनल कॉल का ही है। अभी डेट का कोई तयन नहीं किया लेकिन वो ज़रूर होगी। हो सकता है वो पहले अनाउंस कर देने इंतखाबात। तो अगर ये सब हैं और इतनी जल्दी में हेस में इंतखाबात होते तो नताइज तो आप लोग नहीं कबूल करेंगे। इस वक्त हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमीशन पे जो कि एक झेली इदारा है PDM का और नवाज शरीफ की हुकूमत का, इस शहबाज शरीफ की हुकूमत का, वो झेली इदारा बन गया और उसमें उसकी क्रेडिबिलिटी रही नहीं है। इफ्तिखार साहब, खान साहब ने फिर डिसाइड कर लिया है कि लॉन्ग मार्च करना ही करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये जो है बिल्टअप जो था हमारा वो अपनी अरूज को पहुंच चुका है। आपने देखा है तकरीबन मोस्टली जितने भी शहर हैं पाकिस्तान में जहां पे बाकी पॉलिटिकल पार्टी सालों इंतज़ार करती थी जलसा करने के लिए, वहाँ पे पिछले चंद माह में दो दफ़ा जलसे कर चुके हैं और इस वक्त जो पब्लिक प्रेशर है वो फाइनल कॉल का ही है। तो फाइनल कॉल जो है जल्द इंशाल्लाह होगी और होपफुली इसी माह में होगी। अभी डेट का कोई तयन नहीं किया लेकिन वो ज़रूर होगी इंशाल्लाह। लास्ट वीक ऑफ सितंबर उसकी सितमगरी से बचने के लिए फाइनल कॉल, क्योंकि उसमें 20 सितंबर को ज़मानत का मामला है, वहाँ तक एक्सटेंड हुई है। 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद होने का फैसला किया गया तौहीन अदालत केस में। 27 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुला लिया है। तो आखिरी 10 दिन जो है ना वो बड़ा एक्सटेंसिव प्रेशर PTI फील कर रही है, इसलिए ये बात की गई है या कोई और बात है? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है जमील भाई, आप देखें बैकग्राउंड जो है वो जो कि 27 मार्च से हमारा शुरू हुआ कि जी एक रजीम चेंज एक्सरसाइज के थ्रू एक टोला मुसल्लत किया गया पाकिस्तान में और जिसने पाकिस्तान को माशी तरक्की से माशी पस्तगी की तरफ ले गया। अभी जो मईशत हमारी है वो बिल्कुल ऐसी जगह पे है कि गरीब बंदा जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तमाम अशारिये जो थे हमारे, जो कि हमारा आप देखें जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान था उसने डिफ़ाइन किया कि 6% ग्रोथ रेट थी और मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जा रहा था और 17 साल में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी गवर्नमेंट की। वही मईशत, वही जो है मुल्क है और ऑल ऑफ अ सडन आपने हर चीज़ देखी जैसे ये नीचे की तरफ गई है। तो अवाम का दो रीज़न्स हैं। एक ये था कि जो ये टोला मुसल्लत किया गया उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। ये अब 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब में पूरे पाकिस्तान ने देखा कि अवाम बाहर निकली। अभी अवाम जो है वो ये कह रही है कि इनसे हमें निजात दिलाएं। अच्छा, हमने इनको बिल्कुल जो जमहूरी रास्ता है वो दिया कि जी आप लोग जाएं आम इंतखाबात, जो कि हम कह रहे हैं कि कोई भी जमहूरी हुकूमत जो होती है या जमहूरी पार्टी जो होती है वो अवाम के पास, जमहूर के पास रजू करती है। तो जमहूर की तरफ ये रजू नहीं कर रहे हैं। अगर अभी आप IMF की रिपोर्ट देखें, उन्होंने कहा कि जी इससे कमज़ोर हुकूमत जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं हो सकती और वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जी अवाम जो है वो अनसर्टेनिटी होगी। देखिए जब ये होती है ना, इमरान खान साहब ने इस चीज़ को बड़ा रोका हुआ है। ये मेरा ख्याल है क्रेडिट खान साहब को जाता है कि जी अवाम को जिस तरह उन्होंने मैनेज किया हुआ है, क्योंकि जब स्ट्रीट एजिटेशन होती है या प्रोटेस्ट होते हैं या मुल्क भर में जब लोग निकलते हैं तो जेनुअनली मईशत को और नुकसान होता है। वहाँ ऑलरेडी बड़े फ्रजाइल हैं, सैलाब भी आया हुआ है, लेकिन जितना आप इनके लिए ज़्यादा इंतज़ार करेंगे मुल्क के लिए उतना नुकसानदेह है। तो फ़ायदा ये है कि जी अभी आप इस मुसल्लत टोले से अपनी जान छुड़ाएं, नए इंतखाबात की तरफ जाएं। हो सकता है वो पहले अनाउंस कर दें नए इंतखाबात। जब इंतखाबात अनाउंस कर देंगे, फ्रेश मैंडेट आ जाएगा, तो मुल्क में जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है वो है क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी। लेकिन सर जो इंतखाबात अनाउंसमेंट की आप बात कर रहे हैं वो तो तभी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी है और एक्सेप्टेबल भी है जब आप लोगों की डिमांड के मुताबिक EVM भी हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हों और ये वाले इलेक्शन कमिश्नर भी ना हो। तो अगर ये सब हैं और इतनी जल्दी में हेस में इंतखाबात होते तो नताइज तो आप लोग नहीं कबूल करेंगे। देखिए मेरा ख्याल है हमारा मेन तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इस वक्त हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमीशन पे है, जो कि एक झेली इदारा है PDM का और नवाज शरीफ की हुकूमत का, इस शहबाज शरीफ की हुकूमत का। वो झेली इदारा बन गया और उसमें उसकी क्रेडिबिलिटी रही नहीं है। हम उन पे हमारा सवाल है, बिल्कुल है, और हम चाहते हैं कि वो जब भी हुकूमत मानेगी इंतखाबात पे तो ये टॉप ऑफ द एजेंडा है कि हम इस इलेक्शन कमीशन के तहत इंतखाबात नहीं करेंगे और उसके बाद फिर तरीक़ेकार है वो वज़ा हो जाएगा, वो नेगोशिएशन में हो जाएगा। लेकिन आप इंतखाबात अनाउंस करें ताकि मुल्क में जो ये गैर यकीनी सूरत हाल है। आप ये देखें जमील भाई कि हमारे वक्तों में जो पेट्रोल था वो $115 तक गया, लेकिन हम उसको इस तरफ नहीं, इस रेट पे नहीं लेके गए। ठीक है जी, हमारा ये था, हमने मेंटेन किया हुआ था। डॉलर आपका जो है वो 180 पे था, वही डॉलर अभी 240 पे, 230 पे ट्रेड हो रहा है। द रीज़न बीइंग इज़ कि क्या फ़र्क पड़ा, क्योंकि इनका ज़ाती मफाद है। इस वक्त बड़ी खामोशी से ना एक बड़ा काम मज़दार हो रहा है जिसके लिए हुकूमत में आए हैं
ये बेसिकली हुकूमत में आए थे अपने केसेस ख़त्म करने के लिए। नैब ऑर्डिनरी जो आपका कानून है वो अमेंड हो गया, इनके केसेस ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। जहाँ जहाँ पे केसेस ख़त्म हो रहे हैं, इन्होंने एक फसाद क्रिएट किया हुआ है। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।